ये जो फॉर्म आया है आपका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है, वहां से पीएचडी का फॉर्म निकला है। ठीक है, नोटिस आज ही आया है इसका। बट ये जो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी है, ये इसका नैक ग्रेड कितना है, बी ग्रेड है। ये नैक जो है बी ग्रेड है, अच्छा यूनिवर्सिटी है, जो कि सरकारी यूनिवर्सिटी है। आपका इसमें पीएचडी करने में फी कम ही लगता है। लेकिन आज ही नोटिस आया है, इसलिए लगा कि आप लोग को जानकारी दे दें। जिनका भी जो पीएचडी करना चाह रहे हैं, जिनका भी इस बार किसी कारणवश एग्जाम नहीं निकला था मिथिला यूनिवर्सिटी का, उनके लिए बहुत ही अच्छा चांस है कि आप लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। तो उसका नोटिस आज ही के डेट में आया है, इसलिए हम आपको ऐसे फॉर्म भरने का डेट जो है 26/5/25 से शुरू होगा। 26/5/25 से लेकर के 12/6/25 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं पीएचडी के लिए। ठीक है, क्योंकि नोटिस आज ही आया है, तो लगा कि आप लोग को हम बता दें कि जो 26/5/25 से जो नया मतलब एस्पिरेंट हैं, जो चाह रहे हैं पीएचडी करें, उनके लिए सुनहरा मौका है, अच्छा चांस है। और हम मतलब कि जो भी लेक्चर देते हैं, प्रॉपर लेक्चर वीडियो आता है, तो आप उस पे पीएचडी की तैयारी कर सकते हैं, जो कि पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी करवाया जाता है इसी चैनल से। लेकिन आप लोग को कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो भी दिया जाता है, ताकि आप लोग का कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। ठीक है, तो यही आज आपके मतलब कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो पीएचडी का नोटिफिकेशन आया है, वो 26 मार्च से फॉर्म भरना शुरू होगा और 12/6 तक फॉर्म भराएगा, 12 बजे तक। ठीक है, फॉर पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2024 है इसका नाम है, जो कि एग्जाम कब होगा, जुलाई मंथ में आपका एग्जाम होने का चांस है, जुलाई 2025 में। फ्रॉम कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री होना चाहिए कैंडिडेट के पास, जो पास्ट है उन्हीं के लिए। ऐसा नहीं है कि जो कैंडिडेट अपेयरिंग में है और वो चाहें कि हम फॉर्म फिल कर दें, तो ये फॉर्म फिल वो नहीं कर पाएंगे। जो कैंडिडेट पीजी पास हैं और जिनके पास 55% मार्क्स होना चाहिए, 55% जिनके पास मार्क्स है, वही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अन्यथा आप फिल नहीं कर सकते। और ये यूनिवर्सिटी जो है बी ग्रेड नेक के थ्रू यूनिवर्सिटी को दिया गया है, बी ग्रेड अच्छा ग्रेड है, ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसलिए आपको इसमें ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी अच्छा है या नहीं, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। और इसका जो एज रिलैक्सेशन है, देखिए जो 5% है, वो 55% जो कैटेगरी में आते हैं उनको 5% का रिलैक्स मिलेगा, तो 50% जो आप लोग ओबीसी एसटी ईबीसी में जो आते हैं, उनको एमएससी में 50% मार्क्स चाहिए फॉर्म भरने के लिए। और जनरल कैटेगरी के जो है, उनको कम से कम कितना चाहिए, 55% चाहिए। अगर आपका एमएससी एमए या एमकॉम में 50% मार्क्स है, अगर कैटेगरी में आते तो अप्लाई कर सकते हैं। जो जनरल कैटेगरी में, उनको कम से कम कितना चाहिए, 55% मार्क्स चाहिए आपको पीएचडी एग्जाम में अप्लाई करने के लिए। आप एलिजिबल रहेंगे, एग्जाम देने के लिए एलिजिबल रहेंगे। रिलैक्सेशन मिलता है एससी एसटी ओबीसी जो है, इनको 5% का छूट मिलता है, यानी कि आपका 50% भी है तो आप फॉर्म इसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फी की बात करेंगे तो कितना फी लगेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो आपको 3,000 रुपये फी लगेगा फॉर्म फिल करने में। ठीक है, अगर आप ओबीसी ईबीसी एसटी ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी में तो 2,000 फॉर्म फिल करने में लगेंगे। ये आपका फॉर्म फिल करने का चार्ज है, जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से नोटिस आया, आज ही आया है। आप लोग जो भी चाहते हैं फॉर्म भरने के लिए फिल कर सकते हैं। जो भी समस्या आएंगी आप कमेंट्स कर सकते हैं। द पैट विल बी कंडक्टेड ओनली इन सच सब्जेक्ट्स, जो आपका सब्जेक्ट्स है उसी के बेस पे पैट एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, जिनका बोटनी है, जूलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो भी सब्जेक्ट पार्टिकुलर है उसी के बेस पे वैकेंसी भी निकाली गई है। वैकेंसी फॉर द एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम इज अवेलेबल। ठीक है, ये आपका साइट दिया हुआ है, आप वहां जाकर साइट पर विजिट कर सकते हैं। और ये एक ऑथेंटिसिटी न्यूज है, ऑथेंटिक न्यूज है जो हम दे रहे हैं, मतलब कि एक सही पॉइंट है कि आप जो भी एस्पिरेंट जो तैयारी करना चाह रहे हैं, वो जाकर के इस यूनिवर्सिटी में मतलब तैयारी कर सकते हैं। पीएचडी का एग्जाम दीजिए, उसके बाद इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन हो जाएगा। बट हाँ, जो चाह रहे हैं कि हम तैयारी कैसे करें, देखिए पेपर 2 और पेपर 1, पेपर 1 जो होता है, अब कुछ हम तैयारी की बात कर लें कि आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे। जब पीएचडी का फॉर्म भर देंगे तो उसके लिए तैयारी क्या करना है, कैसे करना है। एक होता है पेपर 1, जो पेपर 1 होता है
इसमें आपका 10 यूनिट पढ़ना है। पेपर 1 जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सबके लिए सेम होता है, इसमें कोई अलग नहीं होता है, ठीक है। पेपर 1 में क्या-क्या होता है बात करेंगे तो पेपर 1 में जो होता है आपका मुख्य रूप से जो पूछा जाता है रिसर्च से क्वेश्चन, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया, कम्प्रिहेंशन हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, डीआई हो गया, यानी कि इस आईसीटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इस सब पोर्शन से मेनली क्वेश्चंस आते हैं। जो आपका नेट का सिलेबस पेपर 1 होता है लगभग वही सिलेबस पीएचडी का भी होता है, क्योंकि हम सारे मतलब जो भी पेपर 1 का लेक्चर्स है, जो भी पेपर 1 में क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, हम ऑलरेडी अपने चैनल पर डिस्कस किए हुए हैं। आप जाकर क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं और जो मॉक टेस्ट आने की चांस होती है वो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। और पेपर 2 जो होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जो लोग मान लीजिए हिस्ट्री से है, बॉटनी से है, जूलॉजी से है, केमिस्ट्री से है, उनके लिए अपना स्पेसिफिक होता है जो पेपर 2 होता है। यानी पेपर 1 सबके लिए सेम होता है, पेपर 2 आपका अपना अपना सब्जेक्ट होता है। जो भी चाह रहे हैं कि हम पीएचडी करें उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, जो कि इससे पहले पटना यूनिवर्सिटी का भी आया हुआ है, जो आप लोग को हम पहले इन्फॉर्म्स किए थे। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का भी आ गया है। तो दोनों पीएचडी का जो एग्जाम है, इस दोनों का एग्जाम का आपको हम तैयारी करवाएंगे। आपको जहां भी कंफ्यूजन होगा आप कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस बार मिथिला यूनिवर्सिटी का जो एलएनयू का है उसका तैयारी करवाए हैं लोगों बच्चों को, और उनका सिलेक्शन भी हुआ है। सो हम जो है इस बार आपका जो 2 यूनिवर्सिटी से आया हुआ है पैट का एग्जाम, एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी है जो आज ही नोटिस आया है, आज इसलिए आपको नोटिफिकेशन मतलब बता रहे हैं। और दूसरा है आपका पटना यूनिवर्सिटी का, जो कि फॉर्म वही भरना शुरू हो गया है, यानी कि उसके रिगार्डिंग भी जो भी बातें होंगी आपको बताया जाएगा और प्रॉपर चैनल पे तैयारी करवाया जाता है। जो भी पीएचडी के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चंस है, पेपर 1 हो पेपर 2 हो, दोनों के बारे में ब्रीफली तैयारी करवाया जाता है। और आप जा करके चैनल विजिट कर सकते हैं और क्लास कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए इतने पे ही हम इसको लेक्चर्स को बंद करते हैं। आपको जहां भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट्स कर सकते हैं।